हमने महाकुंभ कविता का भाग 1 सुन चुके हैं और भाग 2 अब चालू होता है कवि सम्राट राकेश, डॉक्टर राकेश द्वारा। और कैंटीन हम लोग अगले संडे को जाएंगे। ये इसकी गारंटी नहीं है। अच्छा, तो भाग 2 तो भाग 1 में हमने ई रिक्शा ले लिया था, दूसरी चौक से। अभी आगे की कविता। उत्सुकता से भरे सैकड़ों श्रद्धालु सड़कों पर बहुत क्यूरियस है ना। उत्सुकता से भरे सैकड़ों श्रद्धालु सड़कों पर, कुछ हैं नंगे पैर, पोटली लिए, बड़ी कुछ सिर पर। नवयुवकों में उत्साह, बड़ों को चलते दिए सहारा। बड़े बुजुर्ग भी जा रहे थे तो कुछ लोग बोले हेल्प कर देते हैं। रुक रुक कर बढ़े सभी, बस पास ही संगम द्वारा। अब संगम द्वार बस पास आने ही वाला है। लग जा रहे हैं बूढ़े टेढ़े लोग हैं, सब जा रहे हैं। बैरिकेड मिल गए अभी तो। अब देखो चलते चलते ना बैरिकेड शुरू हो गए। बैरिकेड मिल गए अभी तो, हमें भी पैदल चलना। अब हम ई रिक्शा पर जा रहे थे, बाकी लोग पैदल जा रहे थे, तो हमें लग रहा था यार हम तो मजे से जा रहे हैं, लेकिन आगे बैरिकेड हो गए, ई रिक्शा अब नहीं जाएगा। तो बैरिकेड मिल गए अभी तो, हमें भी पैदल चलना। और लिया बैकपैक कंधे पर, हो गया भीड़ से हमारा जुड़ना। अब हम भी वही भीड़ में खो गए जिसकी हम आगे चर्चा कर रहे थे ना। हम बोलते सब भीड़ है, हम ही भीड़ थे। भूख भयंकर लगी, चले जब पैदल थोड़े से आगे में। बोला यार भूख लगी है ना, मेरे नाश्ता नहीं मिला। भूख भयंकर लगी, चले जब पैदल थोड़े आगे, दिखी कतार एक भंडारे की। करो भैया भूख को किनारे। पूरी सब्जी खाए मस्त। 10,000 एकड़ में फैला। 10,000 एकड़ में फैला है संगम इस बार। पहले क्या है, पहले होते थे तो 1,000-2,000 एकड़ में होता था। इस बार योगी जी ने 10,000 एकड़ में संगम का कार्य किया है। 10,000 एकड़ में फैला है संगम इस बार। हुआ प्रसन्न हम तीनों का मन। जो ही देखा अश्वद्वार, बहुत जाते ना, सबसे पहले अश्वद्वार दिखता है। अश्वद्वार लिखा था, बहुत सारे द्वार होते हैं, अश्वद्वार सबसे पहले हमें दिखा। योगी जी की तैयारी को देख हुए हम विस्मित मालूम है ना, आश्चर्यचकित। हाँ, सुखद आश्चर्य, खुशी से जो होता है विस्मित। बिजली पानी से शौचालय तक, बिजली पानी से शौचालय तक दिखा सही और समुचित। सब कुछ व्यवस्था है। ऐसे नहीं सोचना कि भीड़ है तो नहीं है। वहाँ पानी की लाइन लगी है, बिजली के पोल लगे हैं, एकदम बिजली अच्छे से। और शौचालयों की तो कथा 2 लाख टॉयलेट बनवाई योगी जी ने। 2 लाख। अब वही चलते जा रहे हैं, पहुंचे यमुना घाट पर, वहाँ भीड़ न कोई कम थी। अब जिस तरह से हम गए, यमुना जी की तरफ से गए, संगम आगे है, तो पहुंचे यमुना घाट, भीड़ न वहाँ कोई कम थी। पर संगम तट जाऊं पहले, ऐसी इच्छा मन में थी। भाई यमुना घाट तो आ गया, संगम तट ही जाना है। पहले कुछ लोग वहाँ भी नहा रहे थे, वहाँ भी स्नान कर रहे थे, पर नहीं, मैं तो संगम ही जाऊंगा। पुल को पार करने का हुआ अभी था निश्चय। टेम्पररी पुल। संगम उधर था, हम यमुना की तरफ है, गंगा जी उधर से आ रहे हो, बीच में संगम। और वो ये वही बोलता टेम्पररी वाला। हाँ, बड़ा लोहा वाला, कैप्सूल वाला। सुनो, थोड़ा संयम रखो, आ रहा है। पुल को पार करने का हुआ अभी था निश्चय। 1 से 9 तक वन वे। सुनकर उठा हृदय में अति भय। अब जिस पुल पे जाएं वो वन वे है, सिर्फ आने का जाने का नहीं है। अब कैसे जाएं? अब मन में भय उठने लगा, भीड़ पड़ने लगी। 1 से 9 तक वन वे, सुनकर उठा हृदय में अति भय। भरी खचाखच भीड़। अब भीड़ बढ़ती जा रही है। भरी खचाखच भीड़ न जा सके आगे, ना हटे पीछे। अब आगे बैरिकेड लगा है, फिर जा नहीं सकते, और पीछे से भीड़ दनादन आती जा रही है, एक ही रोड पे। अब अगली लाइन पे थोड़ा गौर दीजिएगा। भरी खचाखच भीड़ न जा सके आगे, ना हटे पीछे, ये वाली। यदि भगदड़ हो गई तो निश्चित, यदि भगदड़ हो गई तो निश्चित
मृत्यु है ऐसे सोचे। अभी भगदड़ हुई भैया, मृत्यु निश्चित है। तभी उठा धुआं जब आगे, तभी आग लग गई साइड में। तभी उठा धुआं जब आगे, काल का डर गहराया। नहीं बचा ले हो। आगे आग लगी है, जा सकते नहीं है, पीछे से धक्का आ रहा है, पुल बंद है। आओ दाई पानी चल। और यह विरोधाभास देखना, भय और खुशी का संगम। भय लग रहा है, काल का भय और खुशियाँ का संगम तो आ गया है, क्या यही मर गई तो क्या। भय और खुशी का संगम, प्रयाग में जो मोक्ष का टिकट कटाया। आज मरे तो मोक्ष निश्चित है। और भैया ये है भारतवर्ष का गर्व आया महाकुंभ का पर्व। आगे देखिए, पार किया यमुना मैया को, पार किया यमुना मैया को, वहीं मिले एक सज्जन। लग रहा है भगवान ही आ गए थे साक्षात। मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है फंसे हुए थे। मनोज जी, मनोरंजन हो रहा है, आ जाइए। पार किया यमुना मैया को, वहीं मिले एक सज्जन, कहें वो चल दो पीछे मेरे, मैं पहुंचाऊं तुम्हें संगम। हमें नहीं समझ आ रहा भाई, इतना भीड़ है, इतने तट है, पता ही नहीं चल रहा संगम कहाँ है। वो बोले भाई मैं यहीं का हूँ प्रयागराज का, आ जाओ मेरे पीछे। प्रबल भीड़ होती देख, प्रबल भीड़ होती देख, पुल से रस्सी से फिर रोका। याद है संदीप? लेके हम जा रहे हैं और रस्सी से बोले नहीं इधर नहीं जा सकते, तो संगम तो उधर ही था। प्रबल भीड़ होती देख, पुलिस ने रस्सी से फिर रोका, दे चकमा चले चतुराई से। अब वो हमारे साथ सज्जन थे ना, वो चकमा दे के चतुराई से, दे चकमा चले चतुराई से। अनुप्रास अलंकार पर गौर फरमाइएगा। दे चकमा चले चतुराई से, फिर संगम नोज को देखा। अपने समाचारों में सुना होगा, संगम नोज बजाने के लिए पब्लिक परेशान है। वहाँ पर भीड़ में पता ही नहीं चलता कि संगम नोज है कहाँ, लेकिन वो सज्जन मिल गए, उनको पता था, वो बार बार आते वहीं से 40 किलोमीटर दूर की। भीड़ यहाँ की ऐसी, भीड़ यहाँ की ऐसी, गई दृष्टि जहाँ वहाँ दिखे सिर। जहाँ देखो सिर ही दिख रहा है, मुंडी दिख रही है, काला ही काला दिख रहा है, जमीन नहीं दिख रहा, काले मुंडी दिख रहा है। फिर आगे, भीड़ यहाँ की देखी, गई दृष्टि जहाँ दिखे से, घबराए संदीप असंभव। संदीप बोला असंभव, घबराए संदीप असंभव, स्नान का नहीं यहाँ कोई अवसर। यहाँ नहीं पॉसिबल है भाई, यहाँ नहीं हो सकता। संदीप बोला, डर गया। नाव से संगम जाऊं ऐसी इच्छा, मन में लिए कौतूहल। ये कह रहा नाव से जाएंगे हम, यहाँ से नहीं जा सकते, जा ही नहीं पा रहे यार, आदमी इतना। तो बोला नाव से जाएंगे। अब नाव से कैसे जाएंगे बता रहा है। अरेल घाट जाने की, अरेल घाट पे जाएंगे। बोला अरेल घाट से, अरेल घाट जाने को उसका मन था बड़ा चंचल। बोला अरेल घाट से जा सकते हैं। फिर समझाया पगले मन को, फिर समझाया पगले मन को, यहाँ कर लो अभी स्नान, हाँ? कल जाएंगे अरेल घाट पर, छोड़ के सारे काम। अबे आ गए यहाँ पे, कर लो वे, कल पता नहीं जा पाए वहाँ आगे, जा पाए नहीं जा पाए, रुक गया। बैग रखे फिर दो करके, बैग रखे फिर दो करके, गए स्नान को आगे, और अमृत जल जब हुआ स्पर्श, तो भाग हमारे जागे। और ये है भारतवर्ष का गर्व आया महाकुंभ का पर्व। ये है भारतवर्ष का गर्व आया महाकुंभ का पर्व। तो ये भाग 2 आज यहीं तक है। अभी हम जल में हमारा स्पर्श हो गया है और हमारे भाग जग गए। आगे की भाग 3 में आएगा जो कंक्लूसिव होगा। धन्यवाद सभी। तालियां तालियां तालियां।